जय हिंद दोस्तों आपके लिए लेकर के आ गए हैं रीट का पुराना सॉल्व पेपर। इस पेपर को आपको लगाने के बाद पता चलेगा कि रीट एग्जाम में किस प्रकार के बाल विकास के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो 30 प्रश्न पूछे गए थे लेवल 1 के, वो हम पूरा का पेपर पूरा उठा करके लाए हैं। अब आपको देखना है कि इसमें से आप पे अभी 25 प्रश्न बन रहे हैं कि नहीं। यदि नहीं बन रहे हैं तो अभी आपको बाल विकास की तैयारी को और मजबूत करना है। तो इस वीडियो को सभी रीट वाले तो जरूर देखें ही, बाकी एग्जाम वाले भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से बाल विकास के प्रश्न लेवल 1 में आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुल 30 प्रश्न है, लिखे रहते हैं, सबको जानकारी रहती है पेपर में। और पेपर में आपको बता दें कि इंग्लिश भाषा और हिंदी भाषा दोनों में प्रश्न होते हैं। तो हम आपको हिंदी भाषा की प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं, जो हिंदी बोई का बोई सेम रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। एक एक उत्तर को ध्यान से देखिएगा, आप भी उत्तर अपने कमेंट में लिखते जाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। किस पर आधारित होती है दोस्तों? आपको बता दें कि टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपकी पूरी तैयारी सभी सब्जेक्ट की सिलेबस के अनुसार करा रहे हैं। संस्कृत भाषा की भी इसमें कराई जा रही है, जिन्होंने संस्कृत ली है, इंग्लिश की भी हो रही, हिंदी की भी हो रही, बाल विकास, पर्यावरण, सबके वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आपको जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है। प्रतिदिन के आपके वीडियो मिल जाएंगे और पूरे पेपर भी आपको हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। देखें तो 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। किस पर? ABCD जल्दी से कमेंट कर दें। तो आपको बता दें कि ए उसका उत्तर ठीक हो जाएगा। किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। इसमें हमने वो उत्तर लिए हैं जो आपकी मतलब एग्जाम लेने वाले ने माने थे कि भैया ये आंसर शीट आई थी, उसी के उत्तर हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो इसका ये हो जाएगा। आगे अगला देखते हैं। इंग्लिश में भी वही सेम दिया है। निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है, जल्दी से आप बता दीजिए। तो आपको बता दें, जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। ये अभिप्रेरणा का परिणाम ये उदाहरण नहीं है। बाकी जो है अभिप्रेरणा के उदाहरण, इसमें जो टिक लगे वो मान्य नहीं करना है। तो जिसके पेपर है उसके हैं, जो हम बता रहे उत्तर वो मान्य हुए थे वही आपको देखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? इसी टाइप के प्रश्न आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा रीट लेवल 1 में। तो ऐसे ही आपको तैयारी करनी है, रट्टा नहीं मारना है, समझिए। तो निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, आपको बता दें दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सी। विद्यार्थी को उनकी योग्यता अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? तो आपको बता दें कि चौथे का जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। ठीक है, इस प्रकार से ए हो जाए। ठीक है, अभिवादन करते हैं ना, तो ये अधिगम मतलब यही है, अधिगम सीखा है आपने, विनय आई है, इस प्रकार से। पांचवा देखें, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो वह है मांसपेशीय क्रियाएं। जिनका ये पेपर है या उनका भी लग रहा है पहले ही क्वेश्चन ऐसा ही हुआ जिसने लगाए थे टिक। ठीक है, तो आपको भी अच्छे से पढ़ाई करनी है दोस्तों। आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे तो गारंटी लेते हैं कि हम आपको बहुत अच्छी तैयारी प्रत्येक सब्जेक्ट की आपकी करा देंगे। आपको सब्सक्राइब करके जुड़ना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है दोस्तों। अंतर वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। जल्दी से बता दीजिए कौन सा व्यवहार अंतर वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करता है? छठवीं का इसका उत्तर हो जाएगा सी। मिलते जुलते संवेगों यथा उदासी एवं पश्चाताप में भेद कर पाना। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों रहते हैं। बिल्कुल समझते जाइए एक एक प्रश्न को, हर सब्जेक्ट के प्रश्न देखिएगा दोस्तों। हम सब सब्जेक्ट के आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो ला रहे हैं जो आपके पुराने पेपरों में पूछे गए हैं अलग अलग। निम्न में से कौन सी व्यूह रचना अभिप्रेत लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक समता की भावना के विपरीत है? तो आपको बता दें इसका जो उत्तर हो जाएगा
वह हो जाएगा सी, लड़कों को समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें, यही है। ठीक है, बड़े बड़े प्रश्न हैं, थोड़ा कई बार यूट्यूब में समझने में दिक्कत आती है, आप सुनते जाएं, अंदाजा लगाना है आपको, केवल वैसी पढ़ाई करनी है। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है। कैसे समझ सकता है? हाँ जी, जल्दी से कमेंट कर दें। तो बिल्कुल सही सी उत्तर है, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर एक अध्यापक किसी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है। आगे देखें, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। ठीक है, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्य केंद्रित, कार्य पर केंद्रित रखना चाहिए विद्यार्थी को। ठीक है, तब उसकी सृजनशीलता का पोषण हो पाएगा। निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? सामाजिक रूप से जो वंचित वर्ग हैं उन विद्यार्थियों की कौन सी व्यवस्था नहीं है, पूछा गया है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा बी उत्तर ठीक हो जाएगा, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। ये गलत, मिलती है ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब व्यवस्था नहीं है विद्यार्थियों की विशेषता। आगे देखें, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि इसी टाइप के कई लोग लगे रहते हैं, हम इनका सिद्धांत रट लें, ये कर लें, वो कर लें, इनकी ये सब भैया रट्टू वाले 1 या 2 प्रश्न काम में आते हैं। आपको बता दें, बाल विकास शिक्षा शास्त्र में मैंने देखा कई वीडियो डले रहते, टॉप ए सिद्धांत जेब, अरे भैया समझ को उत्पन्न करना है, बाल विकास वही कहलाएगा बाल मनोविज्ञान, याद रखिएगा। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि, क्यों है तो आपको बता दें, वह अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों। और देखें कैसे प्रश्न आए थे। अभी मैं ज़्यादा आपको डिटेल नहीं समझा रहा हूँ, पढ़ाई में डिटेल समझाऊंगा, अभी केवल आपको एक अंदाजा लगाना है कैसे प्रश्न आते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है? क्रियात्मक अनुसंधान में तो आपको बता दें, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारण पर आधारित है क्रियात्मक अनुसंधान में। ठीक है, आगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया क्योंकि, ये पढ़ लीजिएगा आप दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, इससे 1 या 2 प्रश्न आ जाते हैं हर पेपर में। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। और यहाँ पर जो प्रश्न आया है तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया क्योंकि यह एक तरीका है जिससे प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। बिल्कुल, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे ना छूट जाए। बिल्कुल, यह बालकों को अपने पर विश्वास रखने के लिए प्रोत्साहन देगा। तो इनमें से सही उत्तर इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे, निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है? कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान विषय को समझने के लिए? तो आपको बता दें कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। एक सही नहीं है, बाकी जो 3 दिए हैं वो सही है। आगे देखें, निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता है? 4 कथन दिए हैं, कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली से सहमत नहीं रखता है? तो आपको बता दें, इसका उत्तर हो जाएगा डी, विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। ये बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली सहमति नहीं रखता है। संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। किस चीज को निर्धारित करता है? वंशानुक्रम या वंशक्रम संज्ञानात्मक विकास में। तो आपको बता दें कि मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को याद रखिएगा। इनमें से सभी जब भी आता है तो मैंने कई मित्रों को देखा वो ही लगा करके आ जाते, अरे ऐसे हर जगह नहीं होता दोस्तों। इनमें से सभी उत्तर ठीक है, इसका हो जाएगा ए, मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचनाओं के मूलभूत स्वभाव को। और इसके जो उत्तर हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं किसके हिसाब से बता रहा हूँ, जो आंसर सीट, जो आंसर मान्य हुए थे उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन दिए हैं दोस्तों, जल्दी से पहचान लीजिए कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको यहाँ पर पहचानना है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। ये कथन सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी ये कथन सही है। अगला है, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको बता दें कि इसका उत्तर हो जाएगा कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये जो विशेषता है यह परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? तो आपको बता दें कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते। एक कथन विकास के क्षेत्र में सही नहीं है, बाकी सही हैं जो दिए हैं। दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? जल्दी से बता दें, 4 कथनों में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? तो आपको बता दें, इसका उत्तर हो जाएगा डी, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। ठीक है, और देखें ऐसे ही प्रश्न आने हैं। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, कई लोग अभी रट्टा मारते रहे होंगे। रट्टा इसमें आता है 25% काम बाल विकास में और 75% आता है समझ। तो वो समझ जानना चाह रहे हैं आपकी। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, जल्दी से बता दें योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो आपको बता दें, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया का पता लगाना। यही क्या है? मूल्यांकन का, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। हाँ, 22वां देखें क्या था? राजू खरगोश से डरता है। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में वह हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है। ऐसा 1 या 2 प्रश्न आई जाते हैं दोस्तों। तो यह जो प्रयोग किया गया है यह किस उदाहरण से संबंधित है? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। हाँ, बिल्कुल सही आप पहचान रहे हैं, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का है ये प्रयोग। किसका है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का। दोस्तों, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किनका था? एक कमेंट में आप उत्तर बताइए, और नहीं बने तो तुरंत हमारे टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। और हमने एक वीडियो बनाया था 121 सिद्धांतों का बाल विकास के, आप उसमें देखेंगे प्लेलिस्ट में। तो 121 सिद्धांत उसमें पढ़ाए हैं, उसमें सारे सिद्धांत आ गए हैं, ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? जल्दी से बता दें। हाँ, किस विशेषता के आधार पर भिन्न होगा बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से? तो आपको बताना बी इसका उत्तर ठीक होगा। मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। अंतर्मुखी नहीं कर पाता, बहिर्मुखी विद्यार्थी मन में जो अपनी भावना है, परेशानी, उसको प्रकट कर देता है, और अंतर्मुखी अपने अंदर में रखे रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। 24वां, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है तो आपको बता दें कि यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। एक कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें क्या? जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, जिसमें मजबूत अहम को बनाया जाता है। ठीक है, आगे। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक हैं उनके लिए कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, कार्यों को मूर्त रूप से समझना। ए वाली व्यूह रचना कार्य करेगी। कई लोग बोल रहे हैं सर हमें PDF चाहिए है। हम अभी पहले पूरे पेपर ले आए, कुछ ले आए हैं, कुछ आगे ला रहे हैं। इसके बाद आपको इसी चैनल के माध्यम से हम बता देंगे कैसे PDF मिलेगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, तो हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, आपको सारी जानकारी मिलेगी। नृत्य, ड्रामा एवं शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से बता दें। नृत्य, ड्रामा एवं शिल्पकला का प्रयोग किया किसमें? विशिष्ट गुणों के विकास हेतु, बिल्कुल। व्यक्तित्व को ढालने के लिए, बिल्कुल। दबी एवं बर्दाश्त ना की जा सकने वाली अंतर्नाद के प्रकटीकरण, बिल्कुल। तो इनमें से सभी उसका उत्तर
ठीक हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं। वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलात्मक योग्यता विशेषता है। किसकी विशेषता है जल्दी से बता दें तो आपको बता दें कि इसका उत्तर हो जाएगा डी, अधिगम निर्योग्य बालकों की विशेषता है। ठीक है, आगे। फा एवं वाह, माँ एवं ना अक्षरों की ध्वनियों में अंतर ना कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित है। कई बार पूछा गया ऐसा प्रश्न, तो आपको बता दें इसका हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण की, ठीक है, समस्या से संबंधित है। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आगे शेयर इसकी लिंक को अवश्य करना, और पूरे वीडियो देखने हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाना और रीड ओल्ड पेपर ऑल सॉल्व पेपर नाम से आप जो प्लेलिस्ट है उसमें सभी विषय के देख लेना। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। और दोस्तों हम पूरी तैयारी आपको सिलेबस के अनुसार रीड की करा ही रहे हैं, तो आप हमसे जुड़े रहें सब्सक्राइब करके। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, पल्स पोलियो कार्यक्रम में। ठीक है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। ये सारे उत्तर हम उस हिसाब से लेकर के आए जो आंसर शीट में थे, जो मान्य थे। आगे के विषय पर भी ऐसी हम चर्चा करते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहें दोस्तों, और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सफलता प्राप्त करें। जय हिंद।